इधर विपक्ष अपनी हार का जश्न मना रहा है, उधर मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। विपक्ष का नाम लेकर मोदी ने बता दिया है कि आखिर अब वो क्या करने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में मोदी के बगल में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, सामने योगी आदित्यनाथ और देश के बाकी मुख्यमंत्री बैठे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने हाथ पर माइक पकड़ा और देश का नाम लेकर भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया। प्रस्ताव के दौरान टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर पवन कल्याण तक मोदी के बगल में बैठे थे। देश के लिए भावुक होकर पीएम मोदी ने क्या कहा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि जब मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना गया, पुराने संसद भवन में क्या हुआ। जो लोग कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, उनको चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म भी किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें और एक बड़ी रैली की। इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ। पीएम मोदी देश के लिए काम करें, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी की वजह से भारत इतना ताकतवर हुआ है, इसलिए मोदी से बेहतर कोई और पीएम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने भी इंडी गठबंधन को आईना दिखाते हुए कहा है कि बिहार में जो सीटें विपक्ष को मिली हैं, वो भी अगले चुनाव में हम छीन लेंगे। सबसे हैरान करने वाली वो तस्वीर थी जब बिहार में बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने एक भावुक भाषण दिया। इसके बाद मोदी ने भी चिराग को गले लगा लिया। आखिरी में मोदी के भाषण की बारी थी। जब मोदी माइक के पास पहुंचे तो हर किसी की नजर उनके ऊपर ही थी कि आखिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी क्या बोलने वाले हैं। पीएम मोदी के ठीक सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। इसी दौरान मोदी ने कहा कि इस देश ने मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं और भावुक हूं। इस दौरान मोदी अपने आंसू भी छुपाते नजर आए। मोदी को देखकर योगी भी भावुक हो गए। शायद योगी आदित्यनाथ इसलिए भी भावुक हो गए क्योंकि सबसे ज्यादा निराशाजनक सीटें सिर्फ 33 सीटें यूपी में ही मिली हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले मोदी क्या करने वाले हैं, वो भी पीएम मोदी ने बता दिया है। मोदी ने कहा कि जो वादा मैंने देश की जनता से किया था, वो वादा अब हम पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल तक हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। मतलब मोदी ने 2029 के चुनाव में जीत की अभी से घोषणा कर दी है। मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। चुनाव के बाद पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां कांग्रेस के दफ्तर में लोग पहुंच रहे हैं और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लोगों ने झूठा वादा करके 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को पैसे का लालच देने का धोखा दिया है और अब गरीब लोगों को अपने दफ्तरों से भगा रहे हैं। मोदी जब ये सब कुछ बोल रहे थे, उस दौरान पूरे हॉल में तालियां बज रही थी। मोदी ने देश के लोगों को एक संदेश भी दिया है कि देश विरोधी लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन शुरू होगा। इसके साथ ही मोदी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। मोदी ने कहा कि आगे भी हम अपनी विरासत और अपनी संस्कृति के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने कहा कि जितनी सीटें इस बार सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में भी नहीं ला पाई है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जीत का जश्न मना रही है। मैं पूरी दुनिया में जाकर भारत की तारीफ करता हूं और वो लोग दुनिया में जाकर भारत की बुराई करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद भी कांग्रेस 100 सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन जब नीतीश कुमार बोलने के लिए पहुंचे तो उन्हें सुनकर मोदी भी हंसने लगे। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि जो थोड़ी बहुत सीटें विपक्ष पा गया है, अगली बार उन्हें भी हम छीन लेंगे। इतना सुनते ही बगल में बैठे पीएम मोदी भी मुस्कुराने लगे। 9 तारीख को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद फिर से देश में मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी ने देश को संदेश दे दिया है कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए, तो विपक्ष इसका फायदा जरूर उठाएगा। तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने देश को उस ऊंचाई तक लेकर जाना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदुस्तानी हो तो दुनिया कहे हाथ मिला लें तो हम पवित्र हो जाएं। इधर विपक्ष अपनी हार का जश्न मना रहा है, उधर मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। विपक्ष का नाम लेकर मोदी ने बता दिया है कि आखिर अब वो क्या करने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में मोदी के बगल में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, सामने योगी आदित्यनाथ और देश के बाकी मुख्यमंत्री बैठे थे।
इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने हाथ पर माइक पकड़ा और देश का नाम लेकर भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया। प्रस्ताव के दौरान टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर पवन कल्याण तक मोदी के बगल में बैठे थे। देश के लिए भावुक होकर पीएम मोदी ने क्या कहा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि जब मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना गया, पुराने संसद भवन में क्या हुआ। जो लोग कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, उनको चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म भी किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें और एक बड़ी रैली की। इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ। पीएम मोदी देश के लिए काम करें, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी की वजह से भारत इतना ताकतवर हुआ है, इसलिए मोदी से बेहतर कोई और पीएम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने भी इंडी गठबंधन को आईना दिखाते हुए कहा है कि बिहार में जो सीटें विपक्ष को मिली हैं, वो भी अगले चुनाव में हम छीन लेंगे। सबसे हैरान करने वाली वो तस्वीर थी जब बिहार में बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने एक भावुक भाषण दिया। इसके बाद मोदी ने भी चिराग को गले लगा लिया। आखिरी में मोदी के भाषण की बारी थी। जब मोदी माइक के पास पहुंचे तो हर किसी की नजर उनके ऊपर ही थी कि आखिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी क्या बोलने वाले हैं। पीएम मोदी के ठीक सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। इसी दौरान मोदी ने कहा कि इस देश ने मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं और भावुक हूं। इस दौरान मोदी अपने आंसू भी छुपाते नजर आए। मोदी को देखकर योगी भी भावुक हो गए। शायद योगी आदित्यनाथ इसलिए भी भावुक हो गए क्योंकि सबसे ज्यादा निराशाजनक सीटें सिर्फ 33 सीटें यूपी में ही मिली हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले मोदी क्या करने वाले हैं, वो भी पीएम मोदी ने बता दिया है। मोदी ने कहा कि जो वादा मैंने देश की जनता से किया था, वो वादा अब हम पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल तक हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। मतलब मोदी ने 2029 के चुनाव में जीत की अभी से घोषणा कर दी है। मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। चुनाव के बाद पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां कांग्रेस के दफ्तर में लोग पहुंच रहे हैं और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लोगों ने झूठा वादा करके 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को पैसे का लालच देने का धोखा दिया है और अब गरीब लोगों को अपने दफ्तरों से भगा रहे हैं। मोदी जब ये सब कुछ बोल रहे थे, उस दौरान पूरे हॉल में तालियां बज रही थी। मोदी ने देश के लोगों को एक संदेश भी दिया है कि देश विरोधी लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन शुरू होगा। इसके साथ ही मोदी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। मोदी ने कहा कि आगे भी हम अपनी विरासत और अपनी संस्कृति के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने कहा कि जितनी सीटें इस बार सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में भी नहीं ला पाई है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जीत का जश्न मना रही है। मैं पूरी दुनिया में जाकर भारत की तारीफ करता हूं और वो लोग दुनिया में जाकर भारत की बुराई करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद भी कांग्रेस 100 सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन जब नीतीश कुमार बोलने के लिए पहुंचे तो उन्हें सुनकर मोदी भी हंसने लगे। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि जो थोड़ी बहुत सीटें विपक्ष पा गया है, अगली बार उन्हें भी हम छीन लेंगे। इतना सुनते ही बगल में बैठे पीएम मोदी भी मुस्कुराने लगे। 9 तारीख को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद फिर से देश में मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी ने देश को संदेश दे दिया है कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो विपक्ष इसका फायदा जरूर उठाएगा। तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने देश को उस ऊंचाई तक लेकर जाना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदुस्तानी हो तो दुनिया कहे हाथ मिला लें तो हम पवित्र हो जाएं। इधर विपक्ष अपनी हार का जश्न मना रहा है, उधर मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। विपक्ष का नाम लेकर मोदी ने बता दिया है कि आखिर अब वो क्या करने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में मोदी के बगल में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बैठे थे। सामने योगी आदित्यनाथ और देश के बाकी मुख्यमंत्री बैठे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने हाथ पर माइक पकड़ा और देश का नाम लेकर भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया।
प्रस्ताव के दौरान टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर पवन कल्याण तक मोदी के बगल में बैठे थे। देश के लिए भावुक होकर पीएम मोदी ने क्या कहा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि जब मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना गया, पुराने संसद भवन में क्या हुआ। जो लोग कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, उनको चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म भी किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें और एक बड़ी रैली की। इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ। पीएम मोदी देश के लिए काम करें, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी की वजह से भारत इतना ताकतवर हुआ है, इसलिए मोदी से बेहतर कोई और पीएम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने भी इंडी गठबंधन को आईना दिखाते हुए कहा है कि बिहार में जो सीटें विपक्ष को मिली हैं, वो भी अगले चुनाव में हम छीन लेंगे। सबसे हैरान करने वाली वो तस्वीर थी जब बिहार में बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने एक भावुक भाषण दिया। इसके बाद मोदी ने भी चिराग को गले लगा लिया। आखिरी में मोदी के भाषण की बारी थी। जब मोदी माइक के पास पहुंचे तो हर किसी की नजर उनके ऊपर ही थी कि आखिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी क्या बोलने वाले हैं। पीएम मोदी के ठीक सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। इसी दौरान मोदी ने कहा कि इस देश ने मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं और भावुक हूं। इस दौरान मोदी अपने आंसू भी छुपाते नजर आए। मोदी को देखकर योगी भी भावुक हो गए। शायद योगी आदित्यनाथ इसलिए भी भावुक हो गए क्योंकि सबसे ज्यादा निराशाजनक सीटें सिर्फ 33 सीटें यूपी में ही मिली हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले मोदी क्या करने वाले हैं, वो भी पीएम मोदी ने बता दिया है। मोदी ने कहा कि जो वादा मैंने देश की जनता से किया था, वो वादा अब हम पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल तक हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। मतलब मोदी ने 2029 के चुनाव में जीत की अभी से घोषणा कर दी है। मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। चुनाव के बाद पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां कांग्रेस के दफ्तर में लोग पहुंच रहे हैं और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लोगों ने झूठा वादा करके 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को पैसे का लालच देने का धोखा दिया है और अब गरीब लोगों को अपने दफ्तरों से भगा रहे हैं। मोदी जब ये सब कुछ बोल रहे थे, उस दौरान पूरे हॉल में तालियां बज रही थी। मोदी ने देश के लोगों को एक संदेश भी दिया है कि देश विरोधी लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन शुरू होगा। इसके साथ ही मोदी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। मोदी ने कहा कि आगे भी हम अपनी विरासत और अपनी संस्कृति के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने कहा कि जितनी सीटें इस बार सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में भी नहीं ला पाई है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जीत का जश्न मना रही है। मैं पूरी दुनिया में जाकर भारत की तारीफ करता हूं और वो लोग दुनिया में जाकर भारत की बुराई करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद भी कांग्रेस 100 सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन जब नीतीश कुमार बोलने के लिए पहुंचे तो उन्हें सुनकर मोदी भी हंसने लगे। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि जो थोड़ी बहुत सीटें विपक्ष पा गया है, अगली बार उन्हें भी हम छीन लेंगे। इतना सुनते ही बगल में बैठे पीएम मोदी भी मुस्कुराने लगे। 9 तारीख को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद फिर से देश में मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी ने देश को संदेश दे दिया है कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए, तो विपक्ष इसका फायदा जरूर उठाएगा। तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने देश को उस ऊंचाई तक लेकर जाना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदुस्तानी हो तो दुनिया कहे हाथ मिला लें तो हम पवित्र हो जाएं। इधर विपक्ष अपनी हार का जश्न मना रहा है, उधर मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। विपक्ष का नाम लेकर मोदी ने बता दिया है कि आखिर अब वो क्या करने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में मोदी के बगल में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बैठे थे। सामने योगी आदित्यनाथ और देश के बाकी मुख्यमंत्री बैठे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने हाथ पर माइक पकड़ा और देश का नाम लेकर भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया। प्रस्ताव के दौरान टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर पवन कल्याण तक मोदी के बगल में बैठे थे। देश के लिए भावुक होकर पीएम मोदी ने क्या कहा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि जब मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना गया, पुराने संसद भवन में क्या हुआ।
जो लोग कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, उनको चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म भी किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें और एक बड़ी रैली की। इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ। पीएम मोदी देश के लिए काम करें, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी की वजह से भारत इतना ताकतवर हुआ है, इसलिए मोदी से बेहतर कोई और पीएम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने भी इंडी गठबंधन को आईना दिखाते हुए कहा है कि बिहार में जो सीटें विपक्ष को मिली हैं, वो भी अगले चुनाव में हम छीन लेंगे। सबसे हैरान करने वाली वो तस्वीर थी जब बिहार में बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने एक भावुक भाषण दिया। इसके बाद मोदी ने भी चिराग को गले लगा लिया। आखिरी में मोदी के भाषण की बारी थी। जब मोदी माइक के पास पहुंचे तो हर किसी की नजर उनके ऊपर ही थी कि आखिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी क्या बोलने वाले हैं। पीएम मोदी के ठीक सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। इसी दौरान मोदी ने कहा कि इस देश ने मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं और भावुक हूं। इस दौरान मोदी अपने आंसू भी छुपाते नजर आए। मोदी को देखकर योगी भी भावुक हो गए। शायद योगी आदित्यनाथ इसलिए भी भावुक हो गए क्योंकि सबसे ज्यादा निराशाजनक सीटें सिर्फ 33 सीटें यूपी में ही मिली हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले मोदी क्या करने वाले हैं, वो भी पीएम मोदी ने बता दिया है। मोदी ने कहा कि जो वादा मैंने देश की जनता से किया था, वो वादा अब हम पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल तक हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। मतलब मोदी ने 2029 के चुनाव में जीत की अभी से घोषणा कर दी है। मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। चुनाव के बाद पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां कांग्रेस के दफ्तर में लोग पहुंच रहे हैं और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लोगों ने झूठा वादा करके 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को पैसे का लालच देने का धोखा दिया है और अब गरीब लोगों को अपने दफ्तरों से भगा रहे हैं। मोदी जब ये सब कुछ बोल रहे थे, उस दौरान पूरे हॉल में तालियां बज रही थी। मोदी ने देश के लोगों को एक संदेश भी दिया है कि देश विरोधी लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन शुरू होगा। इसके साथ ही मोदी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। मोदी ने कहा कि आगे भी हम अपनी विरासत और अपनी संस्कृति के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने कहा कि जितनी सीटें इस बार सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में भी नहीं ला पाई है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जीत का जश्न मना रही है। मैं पूरी दुनिया में जाकर भारत की तारीफ करता हूं और वो लोग दुनिया में जाकर भारत की बुराई करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद भी कांग्रेस 100 सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन जब नीतीश कुमार बोलने के लिए पहुंचे तो उन्हें सुनकर मोदी भी हंसने लगे। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि जो थोड़ी बहुत सीटें विपक्ष पा गया है, अगली बार उन्हें भी हम छीन लेंगे। इतना सुनते ही बगल में बैठे पीएम मोदी भी मुस्कुराने लगे। 9 तारीख को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद फिर से देश में मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी ने देश को संदेश दे दिया है कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो विपक्ष इसका फायदा जरूर उठाएगा। तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने देश को उस ऊंचाई तक लेकर जाना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदुस्तानी हो तो दुनिया कहे हाथ मिला लें तो हम पवित्र हो जाएं। इधर विपक्ष अपनी हार का जश्न मना रहा है, उधर मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। विपक्ष का नाम लेकर मोदी ने बता दिया है कि आखिर अब वो क्या करने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में मोदी के बगल में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बैठे थे। सामने योगी आदित्यनाथ और देश के बाकी मुख्यमंत्री बैठे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने हाथ पर माइक पकड़ा और देश का नाम लेकर भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया। प्रस्ताव के दौरान टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर पवन कल्याण तक मोदी के बगल में बैठे थे। देश के लिए भावुक होकर पीएम मोदी ने क्या कहा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि जब मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना गया, पुराने संसद भवन में क्या हुआ। जो लोग कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, उनको चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म भी किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें और एक बड़ी रैली की। इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ।
पीएम मोदी देश के लिए काम करें, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी की वजह से भारत इतना ताकतवर हुआ है, इसलिए मोदी से बेहतर कोई और पीएम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने भी इंडी गठबंधन को आईना दिखाते हुए कहा है कि बिहार में जो सीटें विपक्ष को मिली हैं, वो भी अगले चुनाव में हम छीन लेंगे। सबसे हैरान करने वाली वो तस्वीर थी जब बिहार में बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने एक भावुक भाषण दिया। इसके बाद मोदी ने भी चिराग को गले लगा लिया। आखिरी में मोदी के भाषण की बारी थी। जब मोदी माइक के पास पहुंचे तो हर किसी की नजर उनके ऊपर ही थी कि आखिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी क्या बोलने वाले हैं। पीएम मोदी के ठीक सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। इसी दौरान मोदी ने कहा कि इस देश ने मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं और भावुक हूं। इस दौरान मोदी अपने आंसू भी छुपाते नजर आए। मोदी को देखकर योगी भी भावुक हो गए। शायद योगी आदित्यनाथ इसलिए भी भावुक हो गए क्योंकि सबसे ज्यादा निराशाजनक सीटें सिर्फ 33 सीटें यूपी में ही मिली हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले मोदी क्या करने वाले हैं, वो भी पीएम मोदी ने बता दिया है। मोदी ने कहा कि जो वादा मैंने देश की जनता से किया था, वो वादा अब हम पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल तक हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। मतलब मोदी ने 2029 के चुनाव में जीत की अभी से घोषणा कर दी है। मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। चुनाव के बाद पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां कांग्रेस के दफ्तर में लोग पहुंच रहे हैं और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लोगों ने झूठा वादा करके 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को पैसे का लालच देने का धोखा दिया है और अब गरीब लोगों को अपने दफ्तरों से भगा रहे हैं। मोदी जब ये सब कुछ बोल रहे थे, उस दौरान पूरे हॉल में तालियां बज रही थी। मोदी ने देश के लोगों को एक संदेश भी दिया है कि देश विरोधी लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन शुरू होगा। इसके साथ ही मोदी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। मोदी ने कहा कि आगे भी हम अपनी विरासत और अपनी संस्कृति के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने कहा कि जितनी सीटें इस बार सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में भी नहीं ला पाई है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जीत का जश्न मना रही है। मैं पूरी दुनिया में जाकर भारत की तारीफ करता हूं और वो लोग दुनिया में जाकर भारत की बुराई करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद भी कांग्रेस 100 सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन जब नीतीश कुमार बोलने के लिए पहुंचे तो उन्हें सुनकर मोदी भी हंसने लगे। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि जो थोड़ी बहुत सीटें विपक्ष पा गया है, अगली बार उन्हें भी हम छीन लेंगे। इतना सुनते ही बगल में बैठे पीएम मोदी भी मुस्कुराने लगे। 9 तारीख को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद फिर से देश में मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी ने देश को संदेश दे दिया है कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो विपक्ष इसका फायदा जरूर उठाएगा। तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने देश को उस ऊंचाई तक लेकर जाना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदुस्तानी हो तो दुनिया कहे हाथ मिला लें तो हम पवित्र हो जाएं। इधर विपक्ष अपनी हार का जश्न मना रहा है, उधर मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। विपक्ष का नाम लेकर मोदी ने बता दिया है कि आखिर अब वो क्या करने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में मोदी के बगल में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बैठे थे। सामने योगी आदित्यनाथ और देश के बाकी मुख्यमंत्री बैठे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने हाथ पर माइक पकड़ा और देश का नाम लेकर भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया। प्रस्ताव के दौरान टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर पवन कल्याण तक मोदी के बगल में बैठे थे। देश के लिए भावुक होकर पीएम मोदी ने क्या कहा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि जब मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना गया, पुराने संसद भवन में क्या हुआ। जो लोग कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, उनको चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म भी किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें और एक बड़ी रैली की। इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ। पीएम मोदी देश के लिए काम करें, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी की वजह से भारत इतना ताकतवर हुआ है, इसलिए मोदी से बेहतर कोई और पीएम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने भी इंडी गठबंधन को आईना दिखाते हुए कहा है कि बिहार में जो सीटें विपक्ष को मिली हैं, वो भी अगले चुनाव में हम छीन लेंगे। सबसे हैरान करने वाली वो तस्वीर थी जब बिहार में बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने एक भावुक भाषण दिया।
इसके बाद मोदी ने भी चिराग को गले लगा लिया। आखिरी में मोदी के भाषण की बारी थी। जब मोदी माइक के पास पहुंचे तो हर किसी की नजर उनके ऊपर ही थी कि आखिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी क्या बोलने वाले हैं। पीएम मोदी के ठीक सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। इसी दौरान मोदी ने कहा कि इस देश ने मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं और भावुक हूं। इस दौरान मोदी अपने आंसू भी छुपाते नजर आए। मोदी को देखकर योगी भी भावुक हो गए। शायद योगी आदित्यनाथ इसलिए भी भावुक हो गए क्योंकि सबसे ज्यादा निराशाजनक सीटें सिर्फ 33 सीटें यूपी में ही मिली हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले मोदी क्या करने वाले हैं वो भी पीएम मोदी ने बता दिया है। मोदी ने कहा कि जो वादा मैंने देश की जनता से किया था वो वादा अब हम पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल तक हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। मतलब मोदी ने 2029 के चुनाव में जीत की अभी से घोषणा कर दी है। मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। चुनाव के बाद पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस के दफ्तर में लोग पहुंच रहे हैं और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लोगों ने झूठा वादा करके 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को पैसे का लालच देने का धोखा दिया है और अब गरीब लोगों को अपने दफ्तरों से भगा रहे हैं। मोदी जब ये सब कुछ बोल रहे थे उस दौरान पूरे हॉल में तालियां बज रही थी। मोदी ने देश के लोगों को एक संदेश भी दिया है कि देश विरोधी लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन शुरू होगा। इसके साथ ही मोदी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। मोदी ने कहा कि आगे भी हम अपनी विरासत और अपनी संस्कृति के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने कहा कि जितनी सीटें इस बार सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में भी नहीं ला पाई है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जीत का जश्न मना रही है। मैं पूरी दुनिया में जाकर भारत की तारीफ करता हूं और वो लोग दुनिया में जाकर भारत की बुराई करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद भी कांग्रेस 100 सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन जब नीतीश कुमार बोलने के लिए पहुंचे तो उन्हें सुनकर मोदी भी हंसने लगे। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि जो थोड़ी बहुत सीटें विपक्ष पा गया है, अगली बार उन्हें भी हम छीन लेंगे। इतना सुनते ही बगल में बैठे पीएम मोदी भी मुस्कुराने लगे। 9 तारीख को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद फिर से देश में मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी ने देश को संदेश दे दिया है कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो विपक्ष इसका फायदा जरूर उठाएगा। तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने देश को उस ऊंचाई तक लेकर जाना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदुस्तानी हो तो दुनिया कहे हाथ मिला लें तो हम पवित्र हो जाएं। इधर विपक्ष अपनी हार का जश्न मना रहा है, उधर मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। विपक्ष का नाम लेकर मोदी ने बता दिया है कि आखिर अब वो क्या करने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में मोदी के बगल में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बैठे थे। सामने योगी आदित्यनाथ और देश के बाकी मुख्यमंत्री बैठे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने हाथ पर माइक पकड़ा और देश का नाम लेकर भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया। प्रस्ताव के दौरान टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर पवन कल्याण तक मोदी के बगल में बैठे थे। देश के लिए भावुक होकर पीएम मोदी ने क्या कहा है उससे पहले आपको बताते हैं कि जब मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना गया, पुराने संसद भवन में क्या हुआ। जो लोग कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, उनको चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म भी किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें और एक बड़ी रैली की। इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ। पीएम मोदी देश के लिए काम करें, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी की वजह से भारत इतना ताकतवर हुआ है, इसलिए मोदी से बेहतर कोई और पीएम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने भी इंडी गठबंधन को आईना दिखाते हुए कहा है कि बिहार में जो सीटें विपक्ष को मिली हैं, वो भी अगले चुनाव में हम छीन लेंगे। सबसे हैरान करने वाली वो तस्वीर थी जब बिहार में बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने एक भावुक भाषण दिया। इसके बाद मोदी ने भी चिराग को गले लगा लिया। आखिरी में मोदी के भाषण की बारी थी। जब मोदी माइक के पास पहुंचे तो हर किसी की नजर उनके ऊपर ही थी कि आखिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी क्या बोलने वाले हैं। पीएम मोदी के ठीक सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। इसी दौरान मोदी ने कहा कि इस देश ने मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं और भावुक हूं।
इस दौरान मोदी अपने आंसू भी छुपाते नजर आए। मोदी को देखकर योगी भी भावुक हो गए। शायद योगी आदित्यनाथ इसलिए भी भावुक हो गए क्योंकि सबसे ज्यादा निराशाजनक सीटें सिर्फ 33 सीटें यूपी में ही मिली हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले मोदी क्या करने वाले हैं वो भी पीएम मोदी ने बता दिया है। मोदी ने कहा कि जो वादा मैंने देश की जनता से किया था वो वादा अब हम पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल तक हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। मतलब मोदी ने 2029 के चुनाव में जीत की अभी से घोषणा कर दी है। मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। चुनाव के बाद पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस के दफ्तर में लोग पहुंच रहे हैं और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लोगों ने झूठा वादा करके 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को पैसे का लालच देने का धोखा दिया है और अब गरीब लोगों को अपने दफ्तरों से भगा रहे हैं। मोदी जब ये सब कुछ बोल रहे थे उस दौरान पूरे हॉल में तालियां बज रही थी। मोदी ने देश के लोगों को एक संदेश भी दिया है कि देश विरोधी लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन शुरू होगा। इसके साथ ही मोदी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। मोदी ने कहा कि आगे भी हम अपनी विरासत और अपनी संस्कृति के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने कहा कि जितनी सीटें इस बार सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में भी नहीं ला पाई है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जीत का जश्न मना रही है। मैं पूरी दुनिया में जाकर भारत की तारीफ करता हूं और वो लोग दुनिया में जाकर भारत की बुराई करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद भी कांग्रेस 100 सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन जब नीतीश कुमार बोलने के लिए पहुंचे तो उन्हें सुनकर मोदी भी हंसने लगे। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि जो थोड़ी बहुत सीटें विपक्ष पा गया है, अगली बार उन्हें भी हम छीन लेंगे। इतना सुनते ही बगल में बैठे पीएम मोदी भी मुस्कुराने लगे। 9 तारीख को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद फिर से देश में मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी ने देश को संदेश दे दिया है कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो विपक्ष इसका फायदा जरूर उठाएगा। तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने देश को उस ऊंचाई तक लेकर जाना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदुस्तानी हो तो दुनिया कहे हाथ मिला लें तो हम पवित्र हो जाएं। इधर विपक्ष अपनी हार का जश्न मना रहा है, उधर मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। विपक्ष का नाम लेकर मोदी ने बता दिया है कि आखिर अब वो क्या करने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में मोदी के बगल में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, सामने योगी आदित्यनाथ और देश के बाकी मुख्यमंत्री बैठे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने हाथ पर माइक पकड़ा और देश का नाम लेकर भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया। प्रस्ताव के दौरान टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर पवन कल्याण तक मोदी के बगल में बैठे थे। देश के लिए भावुक होकर पीएम मोदी ने क्या कहा है उससे पहले आपको बताते हैं कि जब मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना गया, पुराने संसद भवन में क्या हुआ। जो लोग कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, उनको चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म भी किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें और एक बड़ी रैली की। इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ। पीएम मोदी देश के लिए काम करें, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी की वजह से भारत इतना ताकतवर हुआ है, इसलिए मोदी से बेहतर कोई और पीएम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने भी इंडी गठबंधन को आईना दिखाते हुए कहा है कि बिहार में जो सीटें विपक्ष को मिली हैं, वो भी अगले चुनाव में हम छीन लेंगे। सबसे हैरान करने वाली वो तस्वीर थी जब बिहार में बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने एक भावुक भाषण दिया। इसके बाद मोदी ने भी चिराग को गले लगा लिया। आखिरी में मोदी के भाषण की बारी थी। जब मोदी माइक के पास पहुंचे तो हर किसी की नजर उनके ऊपर ही थी कि आखिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी क्या बोलने वाले हैं। पीएम मोदी के ठीक सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। इसी दौरान मोदी ने कहा कि इस देश ने मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं और भावुक हूं। इस दौरान मोदी अपने आंसू भी छुपाते नजर आए। मोदी को देखकर योगी भी भावुक हो गए। शायद योगी आदित्यनाथ इसलिए भी भावुक हो गए क्योंकि सबसे ज्यादा निराशाजनक सीटें सिर्फ 33 सीटें यूपी में ही मिली हैं।
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले मोदी क्या करने वाले हैं वो भी पीएम मोदी ने बता दिया है। मोदी ने कहा कि जो वादा मैंने देश की जनता से किया था वो वादा अब हम पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल तक हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। मतलब मोदी ने 2029 के चुनाव में जीत की अभी से घोषणा कर दी है। मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। चुनाव के बाद पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस के दफ्तर में लोग पहुंच रहे हैं और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लोगों ने झूठा वादा करके 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को पैसे का लालच देने का धोखा दिया है और अब गरीब लोगों को अपने दफ्तरों से भगा रहे हैं। मोदी जब ये सब कुछ बोल रहे थे उस दौरान पूरे हॉल में तालियां बज रही थी। मोदी ने देश के लोगों को एक संदेश भी दिया है कि देश विरोधी लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन शुरू होगा। इसके साथ ही मोदी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। मोदी ने कहा कि आगे भी हम अपनी विरासत और अपनी संस्कृति के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने कहा कि जितनी सीटें इस बार सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में भी नहीं ला पाई है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जीत का जश्न मना रही है। मैं पूरी दुनिया में जाकर भारत की तारीफ करता हूं और वो लोग दुनिया में जाकर भारत की बुराई करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद भी कांग्रेस 100 सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन जब नीतीश कुमार बोलने के लिए पहुंचे तो उन्हें सुनकर मोदी भी हंसने लगे। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि जो थोड़ी बहुत सीटें विपक्ष पा गया है, अगली बार उन्हें भी हम छीन लेंगे। इतना सुनते ही बगल में बैठे पीएम मोदी भी मुस्कुराने लगे। 9 तारीख को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद फिर से देश में मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी ने देश को संदेश दे दिया है कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो विपक्ष इसका फायदा जरूर उठाएगा। तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने देश को उस ऊंचाई तक लेकर जाना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदुस्तानी हो तो दुनिया कहे हाथ मिला लें तो हम पवित्र हो जाएं। इधर विपक्ष अपनी हार का जश्न मना रहा है, उधर मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। विपक्ष का नाम लेकर मोदी ने बता दिया है कि आखिर अब वो क्या करने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में मोदी के बगल में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, सामने योगी आदित्यनाथ और देश के बाकी मुख्यमंत्री बैठे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने हाथ पर माइक पकड़ा और देश का नाम लेकर भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया। प्रस्ताव के दौरान टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर पवन कल्याण तक मोदी के बगल में बैठे थे। देश के लिए भावुक होकर पीएम मोदी ने क्या कहा है उससे पहले आपको बताते हैं कि जब मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना गया, पुराने संसद भवन में क्या हुआ। जो लोग कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, उनको चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म भी किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें और एक बड़ी रैली की। इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ। पीएम मोदी देश के लिए काम करें, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी की वजह से भारत इतना ताकतवर हुआ है, इसलिए मोदी से बेहतर कोई और पीएम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने भी इंडी गठबंधन को आईना दिखाते हुए कहा है कि बिहार में जो सीटें विपक्ष को मिली हैं, वो भी अगले चुनाव में हम छीन लेंगे। सबसे हैरान करने वाली वो तस्वीर थी जब बिहार में बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने एक भावुक भाषण दिया। इसके बाद मोदी ने भी चिराग को गले लगा लिया। आखिरी में मोदी के भाषण की बारी थी। जब मोदी माइक के पास पहुंचे तो हर किसी की नजर उनके ऊपर ही थी कि आखिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी क्या बोलने वाले हैं। पीएम मोदी के ठीक सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। इसी दौरान मोदी ने कहा कि इस देश ने मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं और भावुक हूं। इस दौरान मोदी अपने आंसू भी छुपाते नजर आए। मोदी को देखकर योगी भी भावुक हो गए। शायद योगी आदित्यनाथ इसलिए भी भावुक हो गए क्योंकि सबसे ज्यादा निराशाजनक सीटें सिर्फ 33 सीटें यूपी में ही मिली हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले मोदी क्या करने वाले हैं वो भी पीएम मोदी ने बता दिया है। मोदी ने कहा कि जो वादा मैंने देश की जनता से किया था वो वादा अब हम पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल तक हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। मतलब मोदी ने 2029 के चुनाव में जीत की अभी से घोषणा कर दी है। मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे।
चुनाव के बाद पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस के दफ्तर में लोग पहुंच रहे हैं और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लोगों ने झूठा वादा करके 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को पैसे का लालच देने का धोखा दिया है और अब गरीब लोगों को अपने दफ्तरों से भगा रहे हैं। मोदी जब ये सब कुछ बोल रहे थे उस दौरान पूरे हॉल में तालियां बज रही थी। मोदी ने देश के लोगों को एक संदेश भी दिया है कि देश विरोधी लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन शुरू होगा। इसके साथ ही मोदी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। मोदी ने कहा कि आगे भी हम अपनी विरासत और अपनी संस्कृति के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने कहा कि जितनी सीटें इस बार सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में भी नहीं ला पाई है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जीत का जश्न मना रही है। मैं पूरी दुनिया में जाकर भारत की तारीफ करता हूं और वो लोग दुनिया में जाकर भारत की बुराई करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद भी कांग्रेस 100 सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन जब नीतीश कुमार बोलने के लिए पहुंचे तो उन्हें सुनकर मोदी भी हंसने लगे। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि जो थोड़ी बहुत सीटें विपक्ष पा गया है, अगली बार उन्हें भी हम छीन लेंगे। इतना सुनते ही बगल में बैठे पीएम मोदी भी मुस्कुराने लगे। 9 तारीख को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद फिर से देश में मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी ने देश को संदेश दे दिया है कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो विपक्ष इसका फायदा जरूर उठाएगा। तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने देश को उस ऊंचाई तक लेकर जाना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदुस्तानी हो तो दुनिया कहे हाथ मिला लें तो हम पवित्र हो जाएं। इधर विपक्ष अपनी हार का जश्न मना रहा है, उधर मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। विपक्ष का नाम लेकर मोदी ने बता दिया है कि आखिर अब वो क्या करने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में मोदी के बगल में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, सामने योगी आदित्यनाथ और देश के बाकी मुख्यमंत्री बैठे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने हाथ पर माइक पकड़ा और देश का नाम लेकर भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया। प्रस्ताव के दौरान टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर पवन कल्याण तक मोदी के बगल में बैठे थे। देश के लिए भावुक होकर पीएम मोदी ने क्या कहा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि जब मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना गया, पुराने संसद भवन में क्या हुआ। जो लोग कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, उनको चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म भी किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें और एक बड़ी रैली की। इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ। पीएम मोदी देश के लिए काम करें, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी की वजह से भारत इतना ताकतवर हुआ है, इसलिए मोदी से बेहतर कोई और पीएम नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने भी इंडी गठबंधन को आईना दिखाते हुए कहा है कि बिहार में जो सीटें विपक्ष को मिली हैं, वो भी अगले चुनाव में हम छीन लेंगे। सबसे हैरान करने वाली वो तस्वीर थी जब बिहार में बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने एक भावुक भाषण दिया। इसके बाद मोदी ने भी चिराग को गले लगा लिया। आखिरी में मोदी के भाषण की बारी थी। जब मोदी माइक के पास पहुंचे तो हर किसी की नजर उनके ऊपर ही थी कि आखिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी क्या बोलने वाले हैं। पीएम मोदी के ठीक सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। इसी दौरान मोदी ने कहा कि इस देश ने मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं और भावुक हूं। इस दौरान मोदी अपने आंसू भी छुपाते नजर आए। मोदी को देखकर योगी भी भावुक हो गए। शायद योगी आदित्यनाथ इसलिए भी भावुक हो गए क्योंकि सबसे ज्यादा निराशाजनक सीटें सिर्फ 33 सीटें यूपी में ही मिली हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले मोदी क्या करने वाले हैं, वो भी पीएम मोदी ने बता दिया है। मोदी ने कहा कि जो वादा मैंने देश की जनता से किया था, वो वादा अब हम पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल तक हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। मतलब मोदी ने 2029 के चुनाव में जीत की अभी से घोषणा कर दी है। मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। चुनाव के बाद पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस के दफ्तर में लोग पहुंच रहे हैं और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लोगों ने झूठा वादा करके 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को पैसे का लालच देने का धोखा दिया है और अब गरीब लोगों को अपने दफ्तरों से भगा रहे हैं।
मोदी जब ये सब कुछ बोल रहे थे उस दौरान पूरे हॉल में तालियां बज रही थी। मोदी ने देश के लोगों को एक संदेश भी दिया है कि देश विरोधी लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन शुरू होगा। इसके साथ ही मोदी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। मोदी ने कहा कि आगे भी हम अपनी विरासत और अपनी संस्कृति के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने कहा कि जितनी सीटें इस बार सिर्फ बीजेपी को मिली हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में भी नहीं ला पाई है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जीत का जश्न मना रही है। मैं पूरी दुनिया में जाकर भारत की तारीफ करता हूं और वो लोग दुनिया में जाकर भारत की बुराई करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद भी कांग्रेस 100 सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन जब नीतीश कुमार बोलने के लिए पहुंचे तो उन्हें सुनकर मोदी भी हंसने लगे। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि जो थोड़ी बहुत सीटें विपक्ष पा गया है, अगली बार उन्हें भी हम छीन लेंगे। इतना सुनते ही बगल में बैठे पीएम मोदी भी मुस्कुराने लगे। 9 तारीख को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद फिर से देश में मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी ने देश को संदेश दे दिया है कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो विपक्ष इसका फायदा जरूर उठाएगा। तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने देश को उस ऊंचाई तक लेकर जाना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदुस्तानी हो तो दुनिया कहे हाथ मिला लें तो हम पवित्र हो जाएं।